हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है, इस चैप्टर का नाम ही है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वृत्त के बारे में। एक वृत्त कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसके मध्य में एक बिंदी, सेंटर में एक बिंदी जो होगी वो कहलाएगी इसका मध्य, यानी सेंटर। ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगर इसी त्रिज्या को मैं दुगनी कर देता हूँ, यानी रेडियस को डबल कर दूंगा, तो इसकी क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, यानी इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी, इसकी डायमीटर, यानी कि इसका व्यास। तो रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और डायमीटर को व्यास। अब इसमें ये हिंदी इंग्लिश की बात छोड़ दे, सबसे पहले टेक्निकल चीज़ देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। वो ये चीज़ है कि जो रेडियस है, रेडियस का डबल किसके इक्वल होता है, डायमीटर के। और अगर डायमीटर का अगर हाफ हाफ कर देते हो तो रेडियस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है। इसके बाद इस इस सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, यानी क्षेत्रफल निकालना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आपका इसमें सरकमफ्रेंस निकालना हो, यानी कि इसके लेंथ निकालनी हो कि चारों तरफ कितनी लंबाई है इसकी किनारों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं दोबारा से एक वृत्त बना देता हूँ। अब हम जानते हैं कि वृत्त में एक सेंटर है, सेंटर से ये यहाँ तक की भी रेडियस कहलाती है। अब मान लो ऐसी दो रेडियस हमने निकाले, एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस आप बनाओगे, जितनी भी त्रिज्या खंड आप त्रिज्या बनाओगे, वो सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और दूसरी बात अब क्या मुझे समझने वाली है, दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं, यानी कि सेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये छोटा सा है तो इसे माइनस सेक्टर कहेंगे, और ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसे मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये मेजर और ये माइनर। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज़ और हमें समझनी है, वो है इसी वृत्त का वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड क्या होता है, इसी से मिलता जुलता है। देखो, ये पॉइंट मान लो, ये लाइन हमारे पास ए बी है। ठीक है, तो ए बी के नीचे ये जो एरिया आया, ये वाला एरिया, ठीक है, यही एरिया क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, वृत्तखंड यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड। इसे हमने पढ़ा था त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जरा एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें भी, क्योंकि ये छोटा वाला एरिया इसीलिए इसको माइनस सेगमेंट कहेंगे, और ये मेजर वाला है तो इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, मेजर यानी बड़ा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूला है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में यहाँ पे हमेशा एक एंगल हमें गिवन होगा जिसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। अब वो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में, लेकिन सर्कल में आपको ध्यान रखना है, एक वृत्त में जो थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 360। कितनी हो सकती है, 360। ठीक है, अब 360 से बड़ी कोई भी वैल्यू आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, 210, 270, 90 ऐसी मिलेंगी। बात है समझ में। ठीक है जी, तो अब ये जो त्रिज्या खंड है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा चैप्टर में, बार बार क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है, वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में बार बार हमसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है वो है चाप। अभी चाप क्या चीज़ है, देखो, ये आपने क्या देखा अभी कि ये जो एरिया था, ये एरिया क्या कहलाया हमारा, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इधर यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, तो ये ए और बी पॉइंट दिख रहे हैं आपको। तो ये जो लेंथ है ना ए बी की, ये वाली, ठीक है, यही क्या कहलाएगी, इसकी चाप कहलाएगी। ठीक है, तो चाप, इस क्वेश्चन में आपसे चाप की लंबाई भी पूछी जा सकती है। एक चीज हमने अभी नहीं सीखी, वो क्या है, चाप। तो चाप की अगर आपको लंबाई पता करनी है, चाप की लंबाई अगर आपको पता करनी है, यानी लेंथ पता करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी है। उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये जो थे हमारे दो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज़ करने पड़ेंगे त्रिज्याखंड के। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं वृत्तखंड की। क्या वृत्तखंड में कुछ फॉर्मूले हैं, हाँ, वृत्तखंड में भी फॉर्मूले हैं, लेकिन वो त्रिज्याखंड से सिंपल है और एक ही फॉर्मूला है इसका। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें ना, जैसे हमने अभी ये जो फॉर्मूले याद करे हैं या लिखवाया है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ है ना माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, सॉरी, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो,
तो मेजर सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए हमें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर डायग्राम में भी देखें, अगर मैं इस पूरे वृत्त के, ये जो मेरे पास पूरा वृत्त है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूंगा, ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मेजर सेगमेंट यानी त्रिज्या खंड का क्या आ जाएगा, मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट सेक्टर का मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, वृत्तखंड पे। वृत्तखंड का भी हमें क्या निकालने के लिए हमसे पूछा जाएगा वृत्तखंड का आप क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं माइनर वाले को बताता हूँ। वृत्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जितना भयंकर दिख रहा है अप्लाई करने में उतना ही सिंपल है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये अप्लाई करना ये। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, इस वृत्तखंड का, ये जो छोटा वाला वृत्तखंड है यानी कि माइनर वाला सेगमेंट है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम हमसे क्वेश्चन ने मेजर वाला पूछ लिया तो उसका भी सेम तरीका है जैसे हमने भी पहले करा था। हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी कि हम पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे ये वाला क्षेत्रफल जो भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, मेजर सेगमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर को करते हुए। तो अगर आप इस चैप्टर को शुरू करें तो आप इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दें, ये चीज़ आपकी जरूर मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोला गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर की है। अब हमेशा ध्यान रखना, आपसे जब भी घड़ी का सवाल पूछा जाएगा या घड़ी से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो वो जो मिनट वाली सुई होगी ना, वो मिनट वाली सुई आपको हमेशा हिंट देगी किस चीज़ का, उस घड़ी की त्रिज्या का। किसका, उस घड़ी की त्रिज्या की जो हिंट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, सुई की लंबाई। और सुई कौन सी होनी चाहिए, मिनट वाली सुई होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें मिनट वाली सुई की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में कितना बनाया जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जब एक घड़ी में 1 मिनट सुई घूमती है और वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर जब पूरा करेगी तो वो पूरे चक्कर में 360 डिग्री बनाएगी। ठीक है, एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री बनाया और वो 360 एक चक्कर पूरा करने के उसे कितना मिनट लगा, उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए 60 मिनट लगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ उसने 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री जो उसने 60 मिनट में बनाया डिवाइड बाय 60 बराबर 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल दूँ आपको कि आपने 60 पेंसिल खरीदी, 60 पेंसिल खरीदने के लिए आपने 360 रुपए खर्च करे, तो 1 पेंसिल कितने की हुई? तब क्या करोगे? 360 रुपए जो आपने खर्च करे उसे डिवाइड कर दोगे 60 पेंसिल से, ठीक है? तो 1 पेंसिल का दाम आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 360 डिग्री एंगल अगर मिनट हैंड की सुई 1 घंटे में बना रही है, यानी 60 मिनट में बना रही है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी? तो क्या करोगे? 360 जो टोटल डिग्री उसने बनाया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट। तो 60 से 360 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। 1 मिनट में 1 मिनट में जो ये मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बना, ठीक है? तो ये भी पता लग गया हमें। अच्छा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू हमें आई 6 डिग्री, ठीक है? अच्छा, क्या हमें रेडियस गिवन है यानी, हाँ, रेडियस गिवन है, रेडियस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है? और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए हम बताने रखी थी, हम 22/7 सॉल्व करेंगे, ठीक है? बात करते हैं अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूछा गया कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने अभी नोट कराया था और वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 14, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर की 2 बार मल्टीप्लाई, इसलिए मैं 14 की 2 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 6, 6/360। अब आप इन सबको बारी बारी काटो, 6 के टेबल से 360 काटा तो 60 पे जाएगा, ठीक है? 7 के टेबल से काटा 14 को तो 2 पे जाएगा, 2 के टेबल से 60 काटा घटा गया 30 पे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची 22 गुणा में 14 बटे में 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व इसको और भी किया जा सकता है, तो 2 7 जा 14, ये 15 बचा। जब आप 22 की मल्टीप्लाई 7 से कराओगे तो हमारे पास 154 डिवाइडेड बाई 15, इसको सॉल्व करते हैं तो 15 बन जा 15, 0 4 0, 15 2 जा 30 और 15 6 जा 90, तो 10.26 बिल्कुल सही। तो ये जो हमारा आंसर आया सबसे सूटेबल है हमारे आंसर में, तो तुम्हारा क्या रहा है 10.26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आज की इस वीडियो का। आई होप आपको इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है और आपके एनसीईआरटी एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये वही घड़ी वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसने क्या बोला, ये जो मिनट वाली सुई है ना, इस बार उसकी लेंथ नहीं दी हमें, उसको उसने बोल दिया कि मिनट वाली सुई जो है वो 8 मीटर लंबाई की है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ त्रिज्या यानी आर की वैल्यू हमें आर ही गिवन है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन ने आगे, 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो 5 मिनट में क्वेश्चन में पूछा गया था 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आर की वैल्यू हमारे पास आर ही है और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं, थीटा की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री वो 1 मिनट में बनाएगी। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बना के देती है हमें, 6 डिग्री का एंगल बना के देती है। तो 5 मिनट में कितना देगी, 5 मिनट के लिए मैं उसे 5 से गुणा कर दूंगा, 5 इंटू 6 बराबर 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा की वैल्यू आई 30। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका, त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू, अब देखो क्वेश्चन ने कि आंसर सारे पाई की टर्म्स में, तो पाई की वैल्यू मत रखो, पाई की पाई रखो। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने आर ही दी है, त्रिज्या की वैल्यू आर ही आर स्क्वायर रखो। फिर थीटा की वैल्यू क्या दी है, 360 सॉरी 30 और 3/360। इसको डिवाइड करोगे क्या बचा हमारे पास 12। तो आंसर हमारा बचता है पाई आर स्क्वायर बटे 12। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आज की इस वीडियो का, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 है। ठीक है, तो त्रिज्या कोण भी हमें त्रिज्या खंड का कोण भी दिया, यानी थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री हमें। ठीक है, और क्या दिया है, सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है जी, और क्या बोला क्वेश्चन ने, फाइंड करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तक हम ये लिखते हुए हैं, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, वो है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7। और थीटा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन ने दी है, रेडियस की 12 दी है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12। और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60/360। डिवाइड करेंगे इसको 60 से, तो 6 6 दूनी 12। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बचती हैं, 22 इंटू 12 इंटू 2/7। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 12 दूनी 24/7। जब आप इनको भी सॉल्व करोगे तो फाइनल में हमारा आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 528/7। अब अगर आप 528 को भी डिवाइड करोगे 7 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 75.42। इसे डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 75.42। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर 75.42 क्या ऐसा कोई आंसर है। अच्छा, अरे हाँ, इसमें तो हमने ध्यान नहीं दिया, सारा आंसर हमारे किस में है, पाई में है। तो कोई बात नहीं, इसको भी चेंज कर लेंगे। यहाँ 24 था ना, तो 24 22/7 पाई की वैल्यू होती है, तो आप इसको 24 पाई भी बोल सकते हो। तो देखते हैं 24 पाई है कि कोई आंसर, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया, शुभ। ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, तो रेडियस की हमें क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और अ, केंद्र का कोण हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, सारे आंसर हमारे किस में है, पाई में है, तो आंसर हमें पाई में डालना पड़ेगा। पाई की वैल्यू नहीं डालनी इसके, मतलब इसके अंदर हमें 22/7 नहीं रखनी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वैल्यू रखी। पाई की वैल्यू ऐसी तरह कोई वैल्यू नहीं डालनी इसके अंदर, क्योंकि आंसर सारे किस में, पाई की टर्म्स में। ठीक है जी, आर की वैल्यू कितनी है, 6, यानी 6 इंटू 6। फिर थीटा की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 360। सॉल्व करोगे, ये कटेगा 6 पे आ जाएगा, 6 से 6 कटेगा, तो हमारे पास क्या बचती है वैल्यू, 6 पाई। अभी सेंटीमीटर में था, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है ऐसा हमारा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो का, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोला है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। हमसे अब यहाँ क्या पूछा गया है, एक त्रिज्या खंड है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, उस वृत्त का ये हमारी त्रिज्या खंड आई। अब त्रिज्या खंड के साथ ये संगत चाप है, ये वाली चाप, ठीक है, ये संगत चाप कहलाएगी ए बी जो है हमारे पास। इस संगत चाप की लंबाई फाइंड करनी है। तो इस संगत चाप के लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या दी है, रेडियस की वैल्यू तो आर ही है, यानी त्रिज्या की वैल्यू, और जो सेंट्रल एंगल यानी थीटा, थीटा की वैल्यू भी थीटा ही है। तो संगत चाप की लंबाई फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वो क्या था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो अब क्योंकि कोई वैल्यू हमें इसके अंदर गिवन ही नहीं थी,
अतिरिक्त वैल्यू कोई गिवन ही नहीं है, तो बस यही हमारे पास क्या है, संगत चाप की लंबाई यही होगी। ठीक है, और ऑप्शन मैच करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले हम देखो 2 पाई r ये रहा हमारे पास, 2 पाई r ये रहा, थीटा थीटा मैच, 360 अपॉन 360 मैच। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ये चित्र में दिया गया है ओ ए बी। हमारा क्या है, ओ ए बी एक किसी वृत्त का एक चाप निकाल के हमें अलग से त्रिज्याखंड अलग से निकाल के हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें थीटा बता रखा है, थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, और इसके अंदर हमें ये लंबाई दी है ओ ए की, ये क्या कहलाएगी, ये ओ ए की लंबाई हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू दी रखी है, त्रिज्या हमें कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर की दी है। अब इसने परिमाप पूछा है, किसका परिमाप पूछा है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये पूरा परिमाप पूछा है। अब कई बार पता है परिमाप के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि हम ए बी की लंबाई निकाल देते हैं, चाप की लंबाई निकाल देते हैं, परिमाप निकल जाएगा। नहीं, परिमाप का मतलब क्या होता है कि आपको ओ ए की लंबाई प्लस ए बी की लंबाई प्लस बी ओ की लंबाई, ये सारी लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके पास पूरा परिमाप आएगा इस पूरी फिगर का। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी देखो हमारे पास दो लंबाई तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी 7 ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में 7 गिवन है, तो हमें किसकी फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू, ए बी की फाइंड करनी पड़ेगी। जब ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 7 + 7 + ए बी की वैल्यू आंसर आ जाएगा हमारा। निकालते हैं ए बी की वैल्यू। तो ए बी तो एक चाप है, तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r थीटा/360। अब 2 × पाई की वैल्यू पता नहीं क्या रखनी है, तो हम ऑटोमेटिकली 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 7 रखने के लिए बोली है, तो हम 7 ही रखेंगे। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने फिगर के अंदर हमें दी है 60 डिग्री, तो 60/360। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 बचता है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 3 बचेगा। तो वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, वैल्यू बचती है 22/3। ये वैल्यू बच रही है हमारे पास। अब ये 22/3 क्या है, सिर्फ ए बी की लंबाई है। अभी हमारे पास क्या क्या है, इसकी त्रिज्या भी तो है, दोनों तरफ की त्रिज्या, ये। तो अब 22/3 में दो त्रिज्याएं ऐड करो, 7 + 7, तो बराबर आएगा ये हमारे 22/3 + 14। और 22/3 इसको और सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम आता है हमारा, एलसीएम आएगा 3। ठीक, 14×3 = 42, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आता है 64/3। तो ये है हमारा परिमाप इस पूरी फिगर का, ओ ए बी फिगर का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, 64/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसमें क्या बोला गया है, चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ओ ए बी का अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें त्रिज्या हमें क्या गिवन है, देखो त्रिज्या हमें इसमें भी ओ ए गिवन है, और वो त्रिज्या है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 4। और यहाँ पे सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। ठीक, क्षेत्रफल निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओ, πr² क्या पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है, नहीं, यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, नहीं दे रखी, तो क्या वैल्यू रखोगे, 22/7 रखोगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, r² यानी कि 4×4। थीटा की वैल्यू 30/360। आप ऐसे बोल सी करते रहिए और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहेगा। कटिंग करी हमने, 4 से सॉल्व करा, 4 3 जा, और अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचती हैं, अब हमारे पास सिंपल वैल्यू बचती हैं, जो है 22 × 4/7 × 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास बचती हैं, इसको और सॉल्व करेंगे, 22 × 4 आएगा 88/21। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे 88 को जब आप डिवाइड करोगे 21 से, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो क्या मैच हो रही है हमारे क्वेश्चन में किसी ऑप्शन से, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 आज की वीडियो का। ये है आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या बोला गया है, एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे के आच्छादित नहीं करते, यानी एक दूसरे को काटते नहीं है, ओवरलैप नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ते की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। अच्छा, पत्तियों की प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। अच्छा देखो, इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखो मान लो कि ये हमारे पास एक कार है, उसके फ्रंट फेस देख लो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास कार बन गई, ये कार के पहिए से बन गई। ठीक है, अब कार में दो वाइपर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब ये वाइपर जब चलेंगे ना ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये वाइपर जब आगे पीछे चल रहे हैं तो एक दूसरे का तो ये काट नहीं रहे। ठीक, लेकिन इनका नहीं कोण बनना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक ना देखो एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर,
ठीक। तो ये क्या बना रही है ना, ये एक यहाँ पे त्रिज्या खंड बनता हुआ दिख रहा है तो हमें, तो हमें ना इसी त्रिज्या खंड का, क्योंकि दोनों वाइपर इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों वाइपर इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों इक्वल एरिया ही साफ कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे ना, हमें बस एक इन्हीं दो का निकालना है, तो हम एक का निकाल लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई दो से कर देंगे, क्योंकि एक त्रिज्या खंड बना रहे हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने अभी तक पढ़ते हुए हैं, वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब जरा हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सारा आंसर हमें पाई में लाना है। ठीक। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें आर ही दी है। ठीक। अपॉन 360। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने प्रोवाइड करी, वो है 120। ठीक। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 120 अपॉन 360। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 12 3 जा 36। ठीक है। ये क्या वैल्यू आती है हमारे पास, वैल्यू आती है पाई आर स्क्वायर बटे 3। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वाइपर की। ठीक है। और कार में कितने वाइपर लगे हैं, कार में दो वाइपर लगे हैं, तो मैं इसकी गुणा किससे कर दूंगा, दो से। ठीक है। तो इसकी गुणा दो से करने पर हमारा सिंपल आंसर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर बटे 3। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कई बार आप सोच सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बटे 3 हमारा आंसर तो ये होना चाहिए, नहीं, इस क्वेश्चन में हमसे दो वाइपर के बारे में बात करेंगे, तो हमें दोनों वाइपर का एरिया निकाल के देना पड़ेगा, वो है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 आज की वीडियो का। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या कहता है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, पी डिग्री है। ठीक है। तो इस बार थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है, पी दी है, और रेडियस की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू हमें क्या दी है, कैपिटल आर दी है। ठीक। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाओ इसमें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू में आंसर लाना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदलते हैं हम आर की, कैपिटल आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू पी है, अपॉन 360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें क्वेश्चन में दिख रहा है? देखो, पाई आर स्क्वायर तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ नीचे 360 है, 180 है, और हमारे पास 360 है। अच्छा देखो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी है, पाई आर स्क्वायर भी है। ठीक है। पी है जी, पी भी है। ये 360 की जगह इन्होंने क्या करा, 720 करा है, और ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, हम ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा हम मैथ्स में कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक भिन्न है, वो भिन्न है हमारे पास 1/2। ठीक। 1/2 इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.5 आएगा। तो अगर मैं ना ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2/4 आएगा। सेम नंबर है ना, इसको भी सॉल्व करें तो हमारे साथ कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। इसी तरह से मैं सेम नंबर की अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, बस इसका दिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पी अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 से कराई, तो अब क्या आएगा हमारा 720। ठीक है। तो अब हमारा ये वाला जो आंसर है, ये अब ऑप्शन से मैच हो जाएगा। तो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसके अंदर हमें ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपने क्वेश्चन के आंसर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है। संगत चाप की लंबाई हमें निकालनी है, तो अगर हम संगत चाप की लंबाई, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी करा था। ठीक है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फिर भी चलो सॉल्व कर लेते हैं, आपको आता होगा ये क्वेश्चन। तो त्रिज्या खंड के साथ हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है। पाई आर ये रहा, और 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पे नहीं, 2 पाई आर ये रहा, थीटा ये रहा, 360 यहाँ पे, 360 ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आंसर हमारा सी यहाँ पे गिवन था। हम इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑप्शन चेक करने चाहिए थे। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक। तो आज हमने चैप्टर नंबर 11 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एमसीक्यूज वाले। मैं अगली वीडियो यानी इसका पार्ट 2 बनाऊंगा इंपॉर्टेंट सीरीज का, जिसके अंदर हम इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लंबे वाले, उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा, उनको हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो भी 10 क्वेश्चंस की होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।